ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। बाबा कहते हैं सभी को कल्याण की दृष्टि से देखो, माना ही कि सभी के गुणों को देखो। अगर उसकी कमियों को देखोगे तो रहम नहीं कर पाओगे, कल्याण नहीं कर पाओगे। अगर उसके अंदर गुण और विशेषताओं को देखोगे तो रहम भी आएगा और कल्याण भी करते रहोगे। आगे बाबा कहते हैं, बच्चों की किस एक विशेषता को देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते हैं बच्चे, यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्म के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। बाबा हमेशा बच्चों की भावना को देखते हैं कि भले ही बच्चों के पास थोड़ा है, इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन उस थोड़े में भी बाबा के यज्ञ के लिए, सेवा के लिए बच्चे कितना करते हैं। और सुदामा के लिए जो दिखाते हैं, सुदामा के लिए क्या दिखाया था कि उसके घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। जो भी कुछ डब्बे वगैरह में चावल के दाने थे वो झाड़ झूड़ कर वो लेकर चल पड़ा। उसने अपने खाने की भी चिंता नहीं की, बस जो था वो बांध लिया एक पोटली में और चल पड़ा कृष्ण के पास। और उसको भी देते हुए वो बड़ा ही शर्मिंदा महसूस हो रहा था कि ये इतना बड़ा राजा और मैं क्या दे रहा हूँ। गया तो वो मांगने के भाव से था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि तुम्हारा दोस्त है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो अपनी ना तो उसको देना कुछ चाहता था, ना उससे कुछ मांगना चाहता था, बस ऐसे ही दोस्ती के लिए, मिलने के लिए गया था। लेकिन कृष्ण ने उसके भाव को पढ़ लिया था और जिस पोटली को वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, फिर उसी पोटली को कृष्ण ने लिया और बड़े प्यार से, बड़े चाव से उसको खाना शुरू कर दिया। तो ऐसी भावना को देख करके रुक्मणी भी, इस कहानी से यही पता चलता है कि भगवान को भावना देखती है, किस किस भावना से बच्चा उसको अर्पण करने आया है। तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। चाहे यज्ञ में तन लगा रहे हैं, चाहे मन लगा रहे हैं, चाहे धन लगा रहे हैं, लेकिन भावना होनी चाहिए श्रेष्ठ कि मैं बाबा के यज्ञ में कर रही हूँ। और उसमें लेने का भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगम युग बांटने का, करने का युग है। लेने का युग तो सतयुग होगा। हमें ये पता है जो कर्म हम करेंगे उसका फल ही हमें मिलेगा, तो इसमें फिर आगे की सोचने की भी दरकार नहीं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। बाप के द्वारा हम बच्चों ने सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। और जब हम नॉलेज पा लेते हैं फिर तो बस हमें बाबा की सेवा ही करनी होती है कि जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। क्योंकि सब कुछ पा लिया है, आदि और मध्य अंत तीनों ही नॉलेज पा ली, तो फिर डरने की ज़रूरत ही क्या। अब तो बाबा की श्रीमत ही सबसे श्रेष्ठ श्रीमत है। बाबा कहते हैं बाप को याद करो और सत्युग यानी सत्युग के वर्षे को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। अच्छा, बाबा याद करने के लिए ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भूलने के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अगर सब कुछ याद होता तो हम इतना दुखी भी नहीं होते। हम आत्मा को भूल गए, बाबा को भूल गए और सत्युग के सुख प्राप्तियों को भूल गए। इसलिए बाबा हमसे कहते हैं बच्चे, तुम प्राप्तियों को याद करो तो मेरा वर्षा तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास एक दिन हो ही जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं, और जैसे जैसे हम सत्युग की प्राप्तियों को याद करते हैं तो प्राप्तियां भी हमारे जीवन में आने लगती हैं।
लेकिन वो हमारे ही प्रैक्टिस और अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि हम सारे दिन में कितनी प्रैक्टिस अपनी प्राप्तियों की करते हैं और कितना दुखड़ा इस दुनियावी संसार का, अपने जीवन का सोचते हैं या रोते हैं। तो जैसा हम याद करेंगे, चाहे दुखों को याद करें चाहे सुखों को याद करें, वो ही हमारे जीवन में आना शुरू होगा। कोई जानता नहीं कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो कि गीता सुनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला एक शिव बाबा ही है। और शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है। इसीलिए ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमें सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं। गीता तो संसार में बहुत लिखी हुई भी है, लेकिन सच में गीता ज्ञान वो जो हमें ऐसा बना दे। ब्रह्मा बाबा ने इस गीता ज्ञान को पूरी स्पष्टकरण से हमें समझाया कि गीता में समझाते हैं सब धर्मों को भूल, अपने को याद करो, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। लेकिन वो जो गीता लिखी हुई है उसको पढ़ने से हम ऐसे सुधरते नहीं हैं। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा आकर के हमें उसका स्पष्टीकरण कराते हैं, तब ही हम आकर के जाकर के इस ज्ञान से परिवर्तन होना शुरू होते हैं। तब वो हमारे लिए सच्ची सच्ची गीता गाई हुई है कि ब्रह्मा का आधार लेकर सच में सच्ची गीता का निर्माण हुआ है। बाबा कहते हैं मनुष्य दशहरा आदि का त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको ये नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिली है। बाबा कहते हैं संसार का जब बाबा ने आदि मध्य अंत बता दिया तो उसमें ये त्योहार भी आ जाते हैं। लेकिन पहले हम त्योहार जैसा संसार मनाता था वैसे ही मनाते थे, लेकिन कभी उस पर विचार ही नहीं किया कि दशहरा है, रावण को जला रहे हैं, लेकिन वो जलता क्यों नहीं, क्यों हम जलाते हैं। होलिका दहन करते हैं, लेकिन क्यों नहीं आज तक होलिका जली। होली का मतलब ही बाबा कहते हैं कि बीती सो बीती होली, लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है। बीती सो बीती होली नहीं की गई, इसलिए वो हर वर्ष चलती है। तो बाबा हर बात की नॉलेज समझाते हैं कि बिना नॉलेज के आधार से त्योहार मनाना भी जैसे अंधश्रद्धा है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दूसरों का कल्याण ही करते थे क्योंकि असुरी मत थी ना। अब श्रीमत पर सबका कल्याण करना है, क्योंकि श्रीमत क्या कहती है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। और जब ये इतना बड़ा ज्ञान इस छोटे रूप में समझ आ जाता है तो दृष्टि बदल जाती है, कल्याण की भावना कल्याण में हो जाती है, क्योंकि भाई को कोई भी गलत विचारों से नहीं देखता, कल्याण की रीति से देखता है। तो बाबा ने तो सारा संसार ही भाई बता दिया कि आत्मा सब भाई हैं, और हमें सबके अंदर विशेषता यानी बाप के गुण को देखना है कि सबके अंदर एक गुण तो है, सभी आत्मा का स्वधर्म शांत है। भले ही वो इस समय भूल चुकी है, लेकिन वो शांत है, वो पवित्र है, वो प्रेम है, वो सुख है, वो आनंद है, वो सर्वगुण सर्वशक्ति है। अगर हम इन विशेषताओं के साथ आत्माओं को देखते हैं तो हमें रहम आता है, सब पर कल्याण करते हैं। और कल्याण हम कैसे करते हैं? पहले मनसा से उसके प्रति अच्छी सोच रखते हैं, और जब मनसा से रखते हैं तो फिर कर्म व्यवहार में भी हमारा वैसा ही व्यवहार दिखाई देता है। अगर हम संसार में गुण देखना शुरू कर दें तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। हमारे दुखों का कारण क्या है कि हमारी सोच बदल गई और हमने सबके अंदर जो जैसा है वैसा ही उसको देखना शुरू कर दिया। आसुरी मत होकर के आसुरी कार्य करना शुरू कर दिया, तो हम दुखी होना शुरू हो गए। अब बाबा यही हमें शिक्षा देते हैं कि तुम गुणों को देखो, आत्मा को देखो। आत्मा को देखना माना आत्मा के गुण को देखना, तभी तुम दुखों से छूट जाओगे और तभी तुम दूसरों का कल्याण करोगे। बाबा कहते कौन कौन सर्विसेबल हैं? जो सदा आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार हैं। बाबा कहते हैं सबका कल्याण अर्थ बाबा ने सेंटर्स खोले हैं। सेंटर्स पर जाकर के तन मन धन से सेवा करो, उससे भी
स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण होगा। बांधेली माताओं का भी कल्याण होगा। धारणा के बिंदु सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती हैं तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बनकर लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति।